मैं जो कोफ्ते बनाती हूँ ज्यादा अच्छे होते हैं ना कैन? जी हाँ। मम्मा, ये यहाँ पे फ्लावर्स किसने रखे हैं? शायद किसी ने गलती से रख दिए होंगे। तुम अंदर चलो। चलो। मैंने कंपनी के शेयर फरोख्त करने के बारे में पूरी रात सोचा। शेयर्स का कह रही हूँ। करीम के तमाम शेयर्स मैं खरीदना चाहती हूँ। वो क्यों? ऐसा मत करो। मुझे पता है ये सब कुछ तुम मुझे बचाने के लिए कर रही हो, मुझे पता है। इस बात में तुम्हें बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है ऑनर। यानी बुनियादी कंपनी का पार्टनर बनना फायदेमंद है। प्रोफेशनल बात कर रही हूँ। क्या तुम सीरियस हो? बहुत संजीदा हूँ। और मैं इतना अच्छा मौका कैसे हाथ से जाने दूं? टैक्सी। चलो। अब उनकी कैसी तबीयत है? क्या मतलब? मैं भी आ रही हूँ सूर्या बेगम। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आज ही आ रही हूँ। ओके? अच्छा हुआ आप आ गई मेहरबान बाजी। क्यों, क्या हुआ शहरजाद? मेरी खाला आईसीयू में है इस वक्त। परेशान मत हो शहरजाद। उनकी तबीयत बहुत खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मुझे फौरन अनकरा जाना होगा। ठीक है। और टिकट? मालूम नहीं, टिकट वहीं से ले लूंगी। कब वापस आऊंगी कुछ नहीं पता। आप कैन का ख्याल रखिएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हमारी फिक्र मत करना तुम। फोन करके खाला की तबीयत बताना मुझे। तमाम स्कूलों के पेंटिंग एग्जीबिशन में लाखों बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन जिसने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है उस बच्ची का नाम है बुके। और बुकेट की पेंटिंग को यूरोप के एग्जीबिशन में भी भेजा जा रहा है। इसके लिए इन्हें और इनकी फैमिली को बहुत मुबारक हो। हमें उम्मीद है कि इसके अलावा जो एग्जीबिशंस होंगी उसमें भी बुकेट पहली पोजीशन हासिल करेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब वक्त है बुकेट को अवार्ड देने का। यहाँ आओ बुकेट। ये लो बुकेट बेटा। थैंक यू सर। मेरी बच्ची। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मुझे वो चाहिए जो मुसव्विर लोग इस्तेमाल करते हैं, जो ऐसे स्टैंड की तरह होता जी जी, है। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पेंटिंग स्टैंड है। अपनी पोती के लिए लेना है जो 12 साल की है। आर्टिस्ट बनेगी लगता है। इंशाल्लाह उसे ये जरूर पसंद आएगा। आप ये ले जाइए।
ये सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरी पोती पूरे शहर में फर्स्ट आई है। अच्छा, वेरी गुड। ये ठीक तो है ना, मुझे फर्स्ट क्वालिटी की चाहिए। जी जी, ये वही है। ये किस काम आता है? ये इंसानों के मॉडल्स हैं। इसे देखकर पेंटर्स पेंटिंग्स बनाते हैं। सीखने के बहुत काम आता है अच्छा हाँ, तो फिर ये भी दे दो। जरूर। प्लीज आप लोग साथ आ जाएं। ऐसे बेटा सीधे। हाँ ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बच्चे के माँ बाप हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? अरे हम तो बहुत ज्यादा खुश हैं। हम अपनी दोनों बेटियों पर फख्र है, बहुत ज्यादा फख्र। बुकेट ने तो बहुत छोटी उम्र से तस्वीरें बनाना शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि पेंट ब्रश भी इसके हाथ से बड़े थे। बुर्जो भी बहुत अच्छी है, तुम खुद बताओ ना बेटा। जी हाँ, मैं भी ड्राइंग हाँ। बहुत अच्छी बात है। एक बार और मुबारक हो बुकेट। शुक्रिया। क्या ये खबर कल के अखबार में शाया होगी? आज तो हम इस पे काम करेंगे, हो सकता है कल शाया हो। हाँ, इंशाल्लाह जरूर हो जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, अंदर आइए ना ओनर साहब। कॉफी बनाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। पीनू, उस दिन तुम्हारे साथ मेरा रवैया। कोई बात नहीं, सिर्फ शहरजाद का दिन बर्बाद हुआ था। जानता हूँ। सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं नहीं जानता था कि करीम से इस तरह सामना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमारी प्रॉब्लम का अंदाजा होगा। कौन सी? बहुत सारी हैं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता हूँ बीनू। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो अच्छा है। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला है बीनू। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, शायद आगे चलकर सब ठीक हो जाए। मुझे नहीं लगता। करीम बिनियापी के अपने तमाम शेयर्स बेच रहा है। आखिर ये एक दिन होना ही था। हम बहुत जल्द अलग हो जाएंगे, ये तो तुम जानती ही होगी। मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो एक बार फिर सॉरी। मेहरबान आंटी आने ही वाली होंगी कैन, जब तक तुम खेल लो। मुझे मम्मा के पास जाना है। चलो फिर एक काम करते हैं, जब तक मेहरबान आंटी नहीं आती हम पेंटिंग बनाते हैं। आओ यहाँ आओ, खोलो इसे। ये क्या है बाबा? ये वो है जिस पर पेंटिंग की जाती है। स्टैंड है। देखा, ये जानती है इसे। दादा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान। छोड़े ना बाबू। इतने सारे खिलौने क्यों ले आया बुरहान अंकल? खिलौने नहीं, मॉडल हैं। इससे पुराने जमाने के इंसानों की देखकर तस्वीर बनाई जाती है और उसमें रंग भर दिए जाते हैं। मम्मा देखिए, मेरे लिए कीबोर्ड आया है। देखिए मम्मा, सारे कलर हैं इसमें तो। ये वाह वाह।
मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, मेरे साथ भी गाओ आओ। अली कमाल साहब ऑफिसों बेगम भी आई है खुश आमदीद। बिरजू बुकेट के साथ हैं बुरहान साहब और कहते हैं नहीं दखाला को खुश आमदीद। अरे मुझे खाने तो दो। बजाने भी नहीं दिया। जरा मैं तैयार होके आ जाऊँ। हाँ ठीक है, हम कुछ क्लब जल्दी जाएंगे ना नहीं। यहाँ से? अगर तुम चलना चाहती हो तो चलेंगे, लेकिन पहले कुछ खा लेंगे। ठीक है, अभी आई। खामोश। छोड़ दो मुझे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे। जाने दो मुझे। चल बाहर। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। चल। छोड़ो। चल। छोड़ दो मुझे। बदरा नहीं, मैं नहीं चाहती। बकवास बंद कर। मुझे। छोड़ दो मुझे। खामोशी से जाने चलती दो रहो। मुझे। कौन हो तुम लोग? चल छोड़ दो मुझे। चल। खुदा के लिए मुझे जाने दो। छोड़ो। बकवास बंद छोड़ो कर। मुझे। छोड़ दो मुझे। क्यों बांध रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? मुंह बंद कर अपना। अब आवाज निकाली तो चांद से मार दूंगा। उस्ताद, इसका मुंह टेप से बांधूं क्या? नहीं नहीं, सिर्फ हाथ बांध दो। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ चुप, आवाज नहीं। हाँ, मैं जहांगीर की बहन को उठा के ले आया हूँ। जहांगीर हाँ ठीक है। कहाँ है वो? तुम एक काम करो, बॉस से कहना क्या कि हुआ फिक्र उसे? ना करें। बताओ मुझे। बताओ मुझे। क्या किया तुमने उसके साथ? बताओ अच्छा। मुझे। कौन हो तुम लोग? ओके। क्या चाहते हो तुम लोग? क्या बोले थे उस्ताद? क्या बोलना है? कह रहे थे पूछो उससे। पता नहीं क्या बात है, फोन भी नहीं उठा रही हूँ। मेहरबान बेगम को तो अब तक आ जाना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, स्कूल के सारे बच्चे चलेगा और ये अकेला बैठा है। अब हम क्या करें? एक काम करो तुम, मेहरबान बेगम को दोबारा कॉल करो। बताओ मुझे। के लिए मुझे जाने दो। कौन है ये कैन? जिस बच्चे की तुम देखभाल करती हो वही है ना? मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। मुझे जाने दो। नहीं उठा रही। अल्लाह अल्लाह, देखो यहाँ पर किसी बीनू बेगम का नंबर लिखा हुआ है। दिखाओ। बीनू, फोन है तुम्हारा? तुम देख लो प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैन के स्कूल से उसकी टीचर बात कर रही हूँ। क्या बीनू साहिबा से बात हो सकती है? बीनू साहब इस वक्त बिजी हैं। महक है तो उसे कहना कि खाने के लिए। कैन को लेने के लिए अब तक मेहरबान नहीं आई और शहरजाद मैडम का फोन भी बंद जा रहा है। मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। कैन से कहें करीम अंकल आ रहे हैं उसे लेने। क्या हुआ करीम, किसका फोन? कैन की टीचर का था। मेहरबान बेगम उसे लेने नहीं पहुंचे अभी तक। मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मैं भी तैयार हो जाती, साथ ही चलते करीम। नहीं। करीम, सुबह में देख कर क्यों भागी थी? इसका मतलब है अपने भाई को छुपाया हुआ है तुमने, है ना? मैंने नहीं छुपाया। क्या हुआ उसे? कहाँ है वो? हमें उसका मालूम होता तो हम तुम्हें यहाँ पे क्यों लाते? एक बार बाकू में इससे मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, जहांगीर का पूछने इसके घर गया था। कुछ याद आया तुम्हें? उस वक्त तो बड़ा शोर कर रही थी। तुम्हें मैं नहीं जानती ऐसा कह रही थी मुझे। कह रही थी दोबारा मत आना। वही लगाना था ना एक उस्ताद। लगाना जरूरी नहीं समझा।
देखो मेहरबान, जहांगीर कहाँ है बता दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती। गुस्सा दिला रही है मुझे। हाँ, ये रहे। कैन, करीम अंकल। आओ आओ यहाँ आओ जल्दी। करीम साहब, मेहरबान बेगम के नाने से काफी परेशानी हुई है और वो फोन भी नहीं उठा रही। शायद कहीं बिजी हूँ। आपका शुक्रिया यहाँ इस वक्त तक इसके साथ रुकने का। मैं इसे साथ लेके जा रहा हूँ। तुम्हारा सामान मैं उठा लेता हूँ। चलो। गुड बाय कैन। गुड बाय मिस। ये करीम साहब थे ना, बिनियापी के मालिक। ओनर साहब। हाँ बीनू, शहरजाद कहाँ है तुम्हें मालूम है क्या? उसकी खाला की तबीयत खराब हो गई थी, जल्दी में रनकरा चली गई है। और मेहरबान बेगम? असल प्रॉब्लम ही यही है, मेहरबान आपा का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मतलब? कैसी हो महक? मैं ठीक हूँ। आप ऊपर नहीं आएंगे? जहांगीर से क्या चाहते हो तुम लोग? क्या किया है उसने? इगोरो को धोखा दिया उसने। इगोरो कौन है? जहांगीर ने नहीं बताया तुम्हें इगोरो कौन है? हाँ, उसे 1 साल की डिलीवरी लेने भेजा और माल लेके रफू चक्कर हो गया। हम ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। ये नहीं बताया तुम्हें? मेरा भाई धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें नहीं दे सकता होगा मेहरबान। वो 2 नंबर काम करता है। कभी सोचते हो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? मुझे तो यही कहा था कि नौकरी करता है वो। हाँ हाँ मेहरबान, हमें बता दो कि जहांगीर कहाँ है, नहीं तो तकलीफ होगी। मुझे नहीं मालूम। सीधी तरह बता दो, बताओ और जाओ यहाँ से। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। जी, हमारे पास भी एक कंप्लेन आई है। एक जगह पर एक बूढ़े शख्स ने देखा है कि 2 बंदे थे जो एक औरत को अगवा करके गाड़ी में ले जा रहे थे। 115 पे कॉल आई है। हाँ, वही हुलिया है जो मैं बता रहा हूँ आपको। जी हाँ, आप जो हुलिया बता रहे हैं वो मेहरबान बेगम का ही लग रहा है। अच्छा ये बताइए, उस गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? पूरा नंबर तो नहीं देखा, बस AB34 ही देख सके हम। अब क्या करोगे तुम? आप फिक्र ना करें ओनर साहब, हम मेहरबान बेगम के फोन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबान आंटी कब आएंगी? मुझे कुछ पता नहीं है कैन। कहाँ चली गई वो? मालूम नहीं, शायद कोई काम होगा उन्हें। आएंगी तो पूछेंगे उनसे, ठीक है? चलें ठीक है, शुक्रिया, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? वो लोग मेहरबान बेगम का फोन ट्रेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी से उनका पता चल जाए। शहरजाद के आने से पहले पता चल जाए तो बेहतर है। हम लोग आ गए। ओनर अंकल। कैन, आओ। कैसे हो बेटा? ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ। आओ कैन, पहले हाथ मुंह धो लेते, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें करेंगे सबके साथ, ठीक है? ओके, तुम जाओ। जिस गाड़ी में वो मेहरबान बेगम को लेके गए उसका सुराग मिल गया है। कौन सी गाड़ी थी ये भी पता लग गया है। पुलिस जल्द ही इन्फॉर्म कर देगी हमें। मैं नहीं पूछूंगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओनर साला। जरूर कोई बात होगी जो तुम यहाँ आए हो। करीम प्लीज। तुम फिर मुझे कोई तकलीफ देने का मौका ढूंढ रहे हो, है ना? तुमने बताया ना कि मेहरबान बेगम कैन को लेने नहीं गई। मैं शहरजाद के पास आया था। हमारे झगड़े से बढ़कर एक अहम बात हो गई है करीम। मेहरबान को अगवा कर लिया गया है।